हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो समाकलन कहलाता है। यह 7.6 जो है, पिछले वीडियो में हमने इसका फार्मूला पढ़ा था आईलेट, उसी अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले बनाने के समय आप इसको मानिएगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन को हम u मानेंगे, कौन सा फंक्शन को v मानेंगे। फार्मूला मेरे पास क्या है, जब दो फंक्शन होगा तो वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी और साथ में रहेगा dx। तो यह फार्मूला होता है, पहले वीडियो में मैंने बताया भी है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन v और dx, और यह टोटल का dx हो जाएगा। चलिए इसमें हम दो फंक्शन अलग अलग इस चीज़ को मानेंगे। लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको कैसे हम माने, तो जो हमने लिखाया था आई लेट, आई में पहले अलजबरा आता है। देखिए मैं इन ब्रैकेट आपको बता देता हूँ, ILATE। इसमें अलजबरा पहले आता है तो इसको हम लोग एक्स यू मानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में फंक्शन आता है इसको हम भी मानेंगे। अब इसको हम लोग इस फार्मूला में डालेंगे। जैसे फार्मूला में डालेंगे तो कहता है कि यू छोड़ना है, यानी एक्स को छोड़ देना है, भी का इंटीग्रेशन करना है, भी यानी साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, यानी dx बाई dx होगा, u का वैल्यू x है, फिर इसका इंटीग्रेशन v का, v यानी साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, और साथ में dx भी आएगा। फिर इतना होने के बाद में ये जितना आएगा सबका इंटीग्रेशन निकालना होगा। चलिए चाहेंगे तो इसको हम लोग बड़ा वाला कोश में भी घेर सकते हैं। तो क्या आएगा, x का तो x ही रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, या तो डी एक्स 1 हो जाएगा ख़त्म, और ये साइन का जो इंटीग्रेशन है, या 1 लिख दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, और साथ में यह जो डी एक्स है आएगा। अब इसको सजा लीजिए, सजा लेंगे तो क्या आएगा, यह माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, प्लस कर दिया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन रहेगा कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। इतना होने के बाद में फिर कॉस का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, यानी माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो होगा साइन एक्स, और टोटल डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया है, तो साथ में हम लोग सी भी दे देंगे, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में या पिछले चैप्टर सब में हम लोग पढ़ते आए हैं कि सी क्या है, तो यहाँ भी हम लोग उसका जिक्र कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स साइन 3x। ठीक इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा अलजबरा पहले है और बाद में त्रिकोणमिति है। तो जैसे हम लोग मानते आए हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x और होगा साथ में dx। मन करे तो आप यहाँ भी फार्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u भी dx इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस फिर क्या होगा du बटा का dx इंटीग्रेशन v dx और साथ में dx होगा। अब हम मान ले देंगे, क्या मानेंगे, तो u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू साइन 3x, इसमें मान भरेंगे हम। चलिए इसलिए i बराबर कितना है, i बराबर x, इसमें मान i करके भी या डायरेक्ट हम लोग इसमें मान भर सकते हैं। u यानी x इंटीग्रेशन v कितना है साइन 3x,
और माइनस इंटीग्रेशन डी यू बटा डी एक्स यानी डी एक्स बटा का डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन भी यानी साइन 3x और साथ में dx, और फिर इन ब्रैकेट करने के बाद यहाँ से हम लोग फिर dx लगाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ से आएगा x, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा माइनस कॉस 3x, हम लोग पढ़े हैं, और x का जो गुणज है उससे हम लोग इसको भाग देंगे। माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, और फिर इसका वही आएगा माइनस में, माइनस कॉस 3x और बटा का 3, साथ में आएगा dx। एक लाइन बढ़ाएंगे हम लोग, इसको क्या बढ़ाएंगे, माइनस x कॉस 3x सबका बटा 3, और यह माइनस माइनस होगा प्लस, और इसका इंटीग्रेशन अच्छा एक लाइन बढ़ाएंगे तो आएगा कॉस 3x, और यह 1/3 है तो हम लोग 1/3 बाहर लिख देंगे। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस x, इसमें x है तो x लिखाएगा, x कॉस 3x बटा का 3 प्लस इसमें भी 1/3 तो रहेगा ही, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 3x अब बटा का 3 दे देंगे। मन करे तो इसको सजा लेंगे, चूँकि सबका इंटीग्रेशन हो गया तो साथ में हम लोग c भी देंगे। सबका इंटीग्रेशन हो गया तो सजा के लिख दीजिए प्लस वाले को पहले, यानी 1/9 साइन 3x प्लस नहीं, प्लस नहीं, ये होगा माइनस, माइनस है इसलिए हम लोग बाद में लिखेंगे 1/3, और x तो रहेगा, साथ में आएगा cos 3x प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली सरल समुच्चयों का x² e⁻x। इसको भी हम लोग मानेंगे इस प्रकार मानते आए हैं, लेट i = x² और e⁻x dx। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें ILATE यानी आई लेट, इसमें हम लोग देखेंगे कौन पहले आता है, यानी अलजबरा का पहले आता है तो हम लोग u अगेन लेट लिख सकते हैं, इसको अगेन लेट u = x² एंड v = e⁻x लिखेंगे। फिर जो दो फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है u × v इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह और यह होगा du बटा dx इंटीग्रेशन v और साथ में dx, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और dx लिखेंगे। इसमें हम लोग मान भरेंगे मतलब u क्या है x², तो होगा x² इंटीग्रेशन v का कहता है यानी e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर du बटा dx यानी dx²/dx, फिर इंटीग्रेशन v dx, v यानी e⁻x dx, अब ब्रैकेट बंद करके dx लिखेंगे। फिर क्या होगा x² e⁻x, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻x माइनस यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो 2x आएगा, x² है तो 2x आएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है e⁻x का तो यह होगा e⁻x, फिर यहाँ वाला dx इसमें आएगा। अब इसको सजा के लिखेंगे तो आएगा x² e⁻x माइनस 2 बाहर होगा x और e⁻x dx। अब फिर इसको हम दोबारा मानेंगे। फिर एक क्वेश्चन आ गया जिसमें दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना, एक अलजबरा है एक एक्सपोनेंशियल है, तो फिर दोबारा हम लोग मानेंगे x को u मानेंगे, अगेन लेट u = x एंड v = e⁻x। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे,
सबको मिला के लिख भी सकते हैं i=x² e⁻x -2। अब हम लोग बड़ा ब्रैकेट देंगे, इस फार्मूला में इसको हम लोग बैठाएंगे, यानी u को छोड़ना है, u यानी x इंटीग्रेशन v यानी e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या कहता है, इसको इस क्वेश्चन में लिखेंगे du/dx यानी dx/dx इंटीग्रेशन e⁻x होगा और साथ में dx भी रहेगा, ब्रैकेट बंद, फिर रहेगा dx। चलिए इसका हम करेंगे तो x² रहेगा, e⁻x रहेगा -2 ब्रैकेट बंद x, तो x तो है जैसे वैसे रह जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा माइनस इंटीग्रेशन इसका तो 1 हो गया और यह आएगा 1 इंटू e⁻x का करेंगे तो डायरेक्ट लिख लीजिए इसको, चूँकि यहाँ करना है तो इसका तो du/dx 1 हो गया, 1 हुआ, इसका आएगा e⁻x और ये वाला dx आएगा। फिर इंटीग्रेशन करेंगे, चूँकि यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, आएगा x² e⁻x -2, यह दोनों जैसे है वैसे रह जाएगा, माइनस यह e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x। अब हम चाहेंगे तो इस 2 से हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं, 2 से गुणा कर लें, आसान हो जाएगा, x² e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस और माइनस मिल के प्लस 2 e⁻x और आएगा प्लस c। अब सब में e⁻x है, हम चाहेंगे तो कॉमन कर सकते हैं e⁻x x² माइनस का 2x प्लस 2 और साथ में c भी आएगा, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। प्रश्नावली 7.6 में 4 नंबर क्वेश्चन है x log x। हर क्वेश्चन जैसा इसको भी मानेंगे, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x log x और साथ में dx। अब क्या होगा, हम इसको जो फार्मूला पढ़ते आए हैं अभी तक, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू क्या होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट du/dx और इंटीग्रेशन क्या होगा v dx और फिर सबका dx। इसमें हम लोग मान भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें, तो जो आई लेट हम लोग पढ़ते हैं ILATE, इसमें सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन, इसमें लॉगरिदम यानी पहले है लॉगरिदम यानी u माना पड़ेगा लॉग वाले को और v माना जाएगा x वाले को। चलिए तो मानेंगे, लेट u = log x एंड v = x। तो i क्या होगा, i = इंटीग्रेशन x log x dx है। इस फार्मूला में हम लोग इसको बैठाएंगे, यानी u को छोड़ना है, u यानी log x को छोड़ दिया, v यानी x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफ्रेंसिएशन du क्या है log x बटा dx इंटीग्रेशन v यानी x dx और सब का dx इक्वल टू आएगा log x और x का जो इंटीग्रेशन होगा यह होगा x² 2 माइनस यह हो जाएगा इंटीग्रेशन log x का होगा डिफ्रेंसिएशन 1/x और इसका इंटीग्रेशन तो 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी x² 2 होगा, x² 2 और साथ में dx।
इससे हम लोग इसको काट लेंगे, यह होगा x/2। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे तो आएगा log x इंटू x²/2 माइनस, फिर यहाँ से 1/2 हम बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लिया तो बचा x और साथ में dx। इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे हम लोग तो आएगा log x, चाहेंगे तो हम पहले x²/2 भी लिख सकते हैं, अब लिखा गया तो बाद में इसको लिखेंगे, x²/2 माइनस ये तो 1/2 रहेगा और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और प्लस c, चूँकि यहाँ इंटीग्रेशन ख़त्म हो रहा है। अब इसको हम सजा के लिख देंगे। सजा के लिखने से अभिप्राय है कि हम लोग x² वाले को प्लस वाले को पहले लिखेंगे और अलजेब्रा पहले लिख डालेंगे, यानी x²/2 log ऑफ x माइनस 1/4 x² और क्या आएगा प्लस का c आएगा। यही क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ, वेयर c इज एनी कांस्टेंट।